हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे से होगे सब लोग। और देखिए, पढ़ाई आपकी कैसी चल रही मुझे नहीं पता है, लेकिन अब आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चलने वाली है, क्योंकि मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा पूरा डीपली, कुछ भी नहीं छूटेगा। ओके, तो आपका काम क्या है, आपको इसको अच्छे से देखना है, इसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और उसको लर्न करना है। तो आपका सिर्फ काम इतना सा है कि आप उसके नोट्स बनाएं और उसको लर्न करें जो भी आपने लिखा हुआ है। पर डे तो क्लास नहीं होगी, पर वीक में 3 डेज आपकी क्लास होगी। ठीक है, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। मंडे को क्लास होगी, वेडनेसडे को और फ्राइडे को, 3 दिन क्लास होगी। इसीलिए आज वेडनेसडे है ना, तो वेडनेसडे आज आपकी क्लास है। ठीक है, और टाइम जो है आपका इवनिंग 5 o'clock। ठीक है ना, 5 बजे शाम को आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक, ये तो हमारी क्लास से रिलेटेड बात हो गई। इसके बाद आपको एक काम और करना है कि, एक मिनट, टेलीग्राम आप सब लोग जानते होंगे क्या होता है। टेलीग्राम एक व्हाट्सएप जैसा ऐप है। ठीक है, यहां पर आपको क्या करना है, जीरो स्टडी नाम से। ठीक है, जीरो स्टडी इस नाम से क्या है, आपको सर्च करना है ग्रुप। ठीक है, तो जब ये जीरो स्टडी मिल जाए तो आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। इससे आपको देखो फायदा क्या होगा कि आपको कुछ डाउट्स होते हैं पढ़ाई में, देखिए क्लास हो जाएगी आपके, क्लास के बाद भी आपको कुछ डाउट्स पूछने हो सकते हैं ना। तो अब आप ऐसा तो मुझे इंटरेक्शन कर नहीं पाओगे, सर ये क्या है ये क्या नहीं है ना। तो आप क्या करेंगे, आप इस टेलीग्राम पे जाएंगे और जीरो स्टडी चैनल में अगर ज्वाइन कर लेंगे तो आप वहां पर अपना जो क्वेश्चन है, जो डाउट है, आप उधर पर भेज सकते हैं। ओके, इसके बाद आपका मैं वो डाउट देखूंगा और नेक्स्ट क्लास में उसको बिल्कुल सॉल्व कर दूंगा। ये मेरा वादा है, आपको कोई डाउट्स नहीं रहेंगे और प्रॉपर नोट्स बनाइए। इसीलिए आपको मैंने आपको बताया सारा चैप्टर अच्छे से में नहीं लिखा है मैंने आज, कोई बात नहीं। सारा सिलेबस आपको टोटल 16 चैप्टर है। ठीक है, इसको इरेज किए दे रहा हूं अभी, इसका कोई काम नहीं अभी। ओके, ये इरेज हो गया। ठीक है, ओके। हाँ, अब मैं क्या बता रहा था, देखिए चैप्टर आपके टोटल 16 है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों मैं पढ़ाने वाला हूँ, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री, बायो। हम स्टार्टिंग फिजिक्स से करेंगे, फिर केमिस्ट्री को करेंगे, फिर बायोलॉजी पढ़ेंगे, तो तीनों चीजें पढ़ेंगे हम। तो आपको पहले फिजिक्स है, तो फिजिक्स में चैप्टर 1 मैंने नाम दिया है यहाँ पर। टोटल देखो आपके साइंस में जो चैप्टर है वो 16 है। ठीक है, चैप्टर 1 में आपका नाम दिया है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चैप्टर का नाम क्या है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, इसके बाद सबसे पहले हेडिंग आप डालोगे लाइट, ये चैप्टर 1 लिखोगे, चैप्टर 1 के बाद आप ये चैप्टर का नेम लिखोगे, उसके बाद हेडिंग डालोगे लाइट। ठीक है, तो लाइट में आप क्या लिखोगे, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ साइट टू आवर आईज। मतलब क्या हुआ, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है, एक तरीके की एनर्जी है लाइट। ठीक है, जो क्या करती है, दैट प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ साइट टू अवर आईज ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल टू अस, जिसकी वजह से हमें क्या करते दिखाई देता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है इसकी वजह से दिखाई देती है, किसकी वजह से, लाइट की वजह से। और लाइट है क्या, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारे आंखों में सेंसेशन प्रदान करती है किसी चीज को देखने के लिए। अगर लाइट नहीं हो तो क्या ये हम मार्कर हमको दिखेगा, नहीं दिखेगा। भाई ये व्हाइट बोर्ड है, नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा अगर लाइट ना हो। ओके ना, लाइट एक तरीके से क्या है, एक एनर्जी है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, कि लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। लाइट के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बस हमको फंडामेंटल जो मेन है उन्हीं को पढ़ना है। तो लाइट हैव मैनी प्रॉपर्टीज,
लाइट के बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, लाइट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स बट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल। मतलब क्या हुआ इसको, लाइट जो है इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट, मतलब लाइट की वजह से हम कोई ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, सी मतलब देख सकते हैं, बट लेकिन इटसेल्फ इज नॉट विजिबल, पर ये स्वयं क्या है, विजिबल नहीं है। क्या लाइट को हम कोई देख सकता है क्या भाई, बताओ जिसने लाइट को देखा हो, कोई नहीं देख पाया है, आज तक किसी ने लाइट को नहीं देखा है। हाँ, पर लाइट की वजह से हम सारे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। अब इसी किट में दो तरीके से ऑब्जेक्ट्स ही बन जाते हैं जो नीचे लिखे हुए, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, बड़ी गर्मी है, फैन बंद करना पड़ता है रिकॉर्डिंग के लिए। ओके, आगे करते हैं। फर्स्ट नंबर समझ में आ गया होगा कि लाइट क्या है, लाइट की वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को तो देख सकते हैं पर लाइट को हम नहीं देख सकते हैं। ओके, सेकंड नंबर है लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट जो है ट्रेवल करती है, मतलब वो जब भी भाई ट्रेवल नहीं करेगी तो हमें हमारे यहां से मतलब दूसरी जगह कैसे जाएगी, सन है, सन से लाइट हमारे अर्थ पर आती है ना, तो ट्रेवल करके ही तो आती होगी। अब ट्रेवल करके आती है तो आप जब एक चीज समझ लीजिए, लाइट साउंड ये वेव के फॉर्म में क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। तो लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में क्या करता है, ट्रेवल करता है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं, उस मतलब जो ऐसी वेव्स जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों तरीके की फील्ड्स क्या है, हमको दिखाई देते हैं या हम उसको महसूस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और उससे जो क्या है, उससे जो वेव निकल रही होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा पूरा एक खुद का बड़ा सा टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये एक खुद एक टॉपिक है, ठीक है, इसमें पूरी एक क्लास चली जाएगी, एक हो सकता है 2 या 3, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, 1 या 2 क्लास चली नहीं जाएंगी इसमें अगर इसको समझाने बैठेंगे। पर अभी आपके सिलेबस में ये सारी चीजें नहीं है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ये जब आप 11th-12th में जाओगे देन आपको मिलेगा। ओके, तब हम उसको वहां पर डीपली समझेंगे, ठीक है। अभी इतना समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। अगर आपको देखिए ज्यादा समझना हो तो मैं समझा सकता हूं, आपको बता देना, पर मैं टाइम निकाल के थोड़ा सा इसका वीडियो अलग से बना के दे दूंगा, इसके लिए आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे, या आपको जो मैंने बताया है टेलीग्राम पे तो उस पर भी आप बता सकते हैं, मैं आपको इसका एक वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ओके, आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर में। द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट रेंजेस फ्रॉम 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। ये देखिए जो लिखा हुआ है ए पर, ये जो 0 लिखा हुआ है ऊपर और ए पर जो बिंदी लगी हुई है, इसको हम बोलते हैं क्या, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ANG इसकी डेफिनेशन क्या, सॉरी स्पेलिंग क्या होती है, ANGSTROM, ठीक है, इसकी स्पेलिंग होती है एंगस्ट्रॉम की, इसको हम क्या पढ़ते हैं, एंगस्ट्रॉम। ओके, तो the wavelength of visible light ranges from 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। तो आप इस समझ में, तो आप सीधी सी बात समझ गए होंगे कि लाइट की जो रेंज है विजिबल लाइट की, उसकी रेंज क्या है, 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम क्या है, वेवलेंथ को मापने की, हम कह सकते हैं वेवलेंथ को नापने की क्या है, एक यूनिट है। ओके, जैसे डिस्टेंस को नापते हैं किसमें, किलोमीटर, मीटर में, देन उसी तरीके से वेवलेंथ को हम एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, लाइट डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट। लाइट डू नॉट रिक्वायर, लाइट को आवश्यकता नहीं है किसकी, अ मीडियम, कोई मीडियम की, टू प्रोपोगेट मतलब उसको अपनी यात्रा करने के लिए, उसको ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे क्या होता है ना, अभी एक वैक्यूम होता है, ठीक है, वैक्यूम में क्या होता है, जो साउंड है आपका वो ट्रेवल नहीं कर सकता है। देखिए साउंड हो गया, लाइट हो गया, ये सब वेव के फॉर्म में क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। तो
मैं क्या बता रहा था, हाँ, जो हमारी लाइट है, लाइट जो है वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। वैक्यूम एक ऐसा मीडियम होता है जहां पर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी गैस, कुछ नहीं होता है, जैसे कि हमारा स्पेस, वहां ना कोई गैस है ना कोई सब्सटेंस है। ओके, तो उस वैक्यूम वाले क्षेत्र में या वैक्यूम वाली फील्ड से लाइट हमारी होकर गुजर आती है। अब मान लीजिए सन है, सन कहाँ, स्पेस में है ना, तो स्पेस से अगर अर्थ पे आएगी लाइट तो वो वैक्यूम से होकर आएगी। पर वहां पर अगर हम बात करें साउंड की, तो साउंड क्या वहां पर ट्रेवल कर पाता है? नहीं कर पाता है। ओके, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये इसकी एक प्रॉपर्टी है क्या, कि लाइट डू नॉट रिक्वायर, ये तो हो चुका, लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, ये 5 नंबर है। ठीक है, मतलब यहां पर कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। अब कैसा भी मीडियम हो, वैक्यूम में क्या है, वैक्यूम में कोई किसी तरीके का मीडियम नहीं है, मतलब वहां पर कोई सब्सटेंस नहीं है। अब वेव को चलने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, पर लाइट के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। तो जब मीडियम नहीं चाहिए तो वो वैक्यूम में ट्रेवल कर लेगी। तो सीधी सी बात, वैक्यूम में वो चीज वो ट्रेवल नहीं कर पाएगी जिसे किसी मीडियम की आवश्यकता हो। ठीक है, लाइट जो है, लाइट को अभी यहां पर हमने पढ़ा कोई भी रिक्वायर नहीं है मीडियम ट्रेवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए, पर लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, पर वैक्यूम में ये ट्रेवल कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि वैक्यूम एक ऐसा मीडियम है जहां पर कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब ये आपको हमेशा याद रखना, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमेशा आपके काम आएगा। आप 11th 12th आगे जब जो भी करेंगे ग्रेजुएशन में, तो अगर आप साइंस लेते हैं वहां पर, तो वहां पर भी हमेशा काम देगा। 3 × 10⁸ मीटर, m से मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो लाइट खत्म हो गया हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट खत्म हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट्स विच प्रोड्यूस देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। मैंने बताया ना कि अभी जो लाइट ऐसी ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बोलेंगे क्या? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ओके, और ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट क्या करते हैं? क्रिएट नहीं करते हैं, उनको बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, अब जब खुद की लाइट क्या है, प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? जब उस पे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से कोई लाइट पड़ेगी, ठीक है, जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स पे कोई लाइट पड़ेगी तो वो चीज हमको दिखाई देगी। तो सीधी सी बात, मैंने आपको क्या बताया था, ये जो मार्कर है हम किसकी वजह से देख पा रहे हैं? लाइट की वजह से, है ना। तो ये क्या है? हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। पर जो लाइट आ कहां से रही है? सन से आ रही है, लाइटेड बल्ब से आ रही है, स्टार्स से आ रही है। तो ये इस पर पड़ रही है ना, तो सन हमारे लिए क्या हो गया? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और जिस पर पड़ रही है तब हमको ये मार्कर दिखाई दे रहा है, तो ये मार्कर हमारे लिए क्या हो गया? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो वही सारा लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट बट व्हेन लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन देम दे बिकम विजिबल आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर वो कोई ऑब्जेक्ट अपनी लाइट बना रहा है खुद, तो वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और अगर नहीं बना रहा है और उस पर जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट पड़ेगी तब वो हमको दिखाई दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? एग्जांपल्स लिखे हुए हैं सारे। ओके, तो देखिए अभी आपने पढ़ा था ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, लाइट पढ़ा हमने, लाइट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ा। इसके बाद हमने ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और न्यून ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को कवर किया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं उसी क्रम में, और अब पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये चीजें आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, कोई डाउट नहीं है ना। तो पर जो हमारा टॉपिक है, इस सिलेबस है, तो हमको ये पढ़ना पड़ेगा, और आपको ये पढ़ना पड़ेगा दोबारा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास से आपकी चीजें स्टार्ट होंगी वो आपके लिए क्या होगा? नया होगा। ओके,
तो रिफ्लेक्शन अब आज हम यहीं तक कवर करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कवर करेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करते हैं। क्या होता है? द रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट रे इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस लाइक मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब क्या हुआ इसका? द रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट रे। देखो ये फिगर बना है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ही फिगर है, ठीक है। अब देखो इस फिगर को के ही फिगर के थ्रू ही हम इस चीज को समझते हैं क्या होता है। इससे बोला द रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट रे इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग का मतलब होता है टकराना, ठीक है। तो जब कोई इंसिडेंट रे आ रही है कहाँ पर, किसी मिरर है या स्मूथ सरफेस मान लीजिए, इसको हम नाम दे देते हैं एक्स और वाई, ओके। जो मिरर एक्स वाई है इस पर इंसिडेंट रे मान लो कहीं से आ रही है, मान लो सपोज करो सन से आ रही है और ये इस पर टकराई, किस पे? एक्स वाई मिरर पर, और टकराने मतलब स्ट्राइक हुई। स्ट्राइकिंग के आफ्टर स्ट्राइकिंग ये क्या हुई? उसी मीडियम में, मान लो जी यहाँ पर मीडियम क्या है? एयर होता, एयर वाले मीडियम से एयर में ही वापस क्या हुई? वापस चली गई, वापस रिफ्लेक्ट हो गई। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। द रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट रे इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस लाइक मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इतनी बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब इसके बाद हमको पढ़ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में जो जितने सारे टर्म्स हैं ना, तो ये आपको कुछ दिख रहे होंगे। इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, ये आई आर क्या है ना, और ये एन क्या है, ठीक है। इससे पहले हम सब सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है, ओके। एक मिनट। हाँ, तो हमको पढ़ना था इंसिडेंट रे, ओके। तो इंसिडेंट रे क्या होता है, ठीक है। जब कोई लाइट सन से हमारे पास आ रही है तो वो क्या है? हमारे पास आ रही है लाइट रे, तो उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है। और आफ्टर स्ट्राइकिंग ये उसी मीडियम में वापस चली जा रही है, जिसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे मतलब आने वाली रे, इसी को हम क्या बोले हैं? इंसिडेंट रे। जो लाइट रे हमारे पास आ रही है और हमारे बॉडी से या किसी रिफ्लेक्टेड सरफेस से टकराने के बाद ये वापस चली आ रही है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ओके। इसके बाद ये एन लिखा है, ठीक है। ये एन क्या होता है? इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलेंगे इसको? नॉर्मल। नॉर्मल क्या बोलेंगे इसको? नॉर्मल, ओके। इसके बाद ये पॉइंट ओ है, ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मल क्या करता है? इन दोनों एंगल को डिवाइड करता है। मतलब ये आई लिखा हुआ है, एंगल आई, इसका मतलब एंगल आई। आई का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके। इसके बाद ये जो आर बना हुआ है इसका मतलब है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को कौन क्या है? डिवाइड करता है या अलग करता है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। इसके बाद ओ लिखा हुआ, ओ पे यहाँ पर एक पॉइंट है। तो सारी जो घटना हो रही है, सारी भी जो भी काम हो रहा है, सब इस पॉइंट ओ पे आने के बाद हो रहा है। जब इंसिडेंट रे इस पॉइंट ओ पर आ रही है तभी तो रिफ्लेक्ट होकर ये रे जा रही है ना, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यहाँ पर ये इंसिडेंट हो रहा है। कितनी बात समझ में आ गई ना? तो सारे टर्म समझ में आ गए, इसकी चीजें क्या हैं। अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? टू लॉज होते हैं यहाँ पर। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टू लॉज, ठीक। अब कौन कौन से हैं? नंबर 1, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अच्छा, नॉर्मल कहाँ होगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर। तो वही चीज लिखा है, नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। एंड द रिफ्लेक्टेड रे, तो तीन चीजें देखो, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ठीक है। ये तीनों चीज कहाँ पर होंगी? इस मिरर पर, मतलब एक ही प्लेन पर होंगी। मतलब
देखो एक ही जगह पे है ना, एक ही प्लेट पर, ऊपर वाले प्लेट पर, है ना। तो तीनों चीज अलग अलग जगह नहीं होंगी, कहाँ पर होंगी? ऑल लाई इन द सेम प्लेन। द नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तो सेम प्लेन पर है, आपको दिख रही होंगी, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ ये वाला, ठीक है, इसको पॉइंट दे देते हैं ए, इसको बी, ठीक है। तो ए ओ एन अगर हम बात करें, ठीक है, ए एंगल ऑफ ए ओ एन इज इक्वल टू एंगल ऑफ बी ओ एन, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें? एंगल ऑफ ए ओ एन इज इक्वल टू एंगल ऑफ बी ओ एन। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वही चीज आगे लिखी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई बना हुआ है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर बना हुआ है, और यहाँ पर हमने एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर सीधे सीधे लिखते हैं। अच्छा, अगर ये देखिए एक चीज समझ लीजिए, अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का है, इसका मतलब ये होता है इक्वल का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, बाकी इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इससे देखो, आपको जो जीरो स्टडी मैंने आपको चैनल बताया है टेलीग्राम, आप उस पर ज़रूर ज्वाइन कर लें। अगर आपको आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा टेलीग्राम का। अगर आपको सर्च करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप सीधे लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।